क्लास में हम लोग सीखेंगे CES प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। और ये टाइप नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन और कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन सो फार कर चुके हैं। सबकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो पहला था हमने बोले लीनियर का होगा कितना होगा, इंफिनिटिव होगा। फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन का 0 होगा क्योंकि उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तीसरा वाला का होता है कॉक डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कितना होता है, 1 होता है। लेकिन मैं एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जो पेश कर रहा हूं जो अपने आप में सबको समा लेंगे, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन, a production function in which involve linear production function, fixed proportion production function and Cobb-Douglas production function and allow elasticity of substitution to vary। एक रेंज हो गया 0 to infinity। ये कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है जो तीनों को अपने आप में समा लेता है, ठीक है। इसी को कॉक-डगलस प्रोडक्शन इसको कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन। और इसको सबसे पहले कौन इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में, तो इंट्रोड्यूस करने वाला का नाम है एरो। और कब किया था, 1861 में। सोचो आज तुम पढ़ रहे हो, इसकी प्रोडक्शन फंक्शन नहीं समझ में आ रही है। उस जमाना में आज से कम मान के चलो 150 वर्ष पहले, अराउंड 150 वर्ष, क्या है 150 से प्लस वर्ष पहले, वो कितना बड़ा विद्वान था कि जो आज लिखा है हमको नहीं समझ में आ रहा है, इतना टेक्नोलॉजी हार्ड होने के बाद, इतना इजी अवेलेबिलिटी होने के बाद भी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टेक अदर वैल्यू, ठीक है। इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टेक अदर वैल्यू, क्योंकि ये तीनों का कैरेक्टरिस्टिक को अपने में समा लिया है। ये बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन फंक्शन है जिसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इस प्रोडक्शन फंक्शन को लिखा जाता है, इसमें यूजीसी नेट का भी आपका प्रिपरेशन होगा, हम बता देंगे कहां है, और बने रहिए आप। क्यूब इज द फंक्शन ऑफ 2 L। हमारा जो प्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व कर रहा है 2 इनपुट या 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर एंड कैपिटल्स। और इसको इस तरह हम लिख सकते हैं k टू द पावर रो, p मत पढ़ना, ये भी ग्री लेटर है, रो कहा जाता है, ठीक है, प्लस l टू द पावर रो। सब का एक एक चीज मिलेगा आपको, ठीक है। और यहां पर है गामा बाय रो। तो हम बाद में आपको गामा के बारे में बताएंगे, फिलहाल आप ये जानो कि सारा चीज है आपको हम सिखाएंगे। एफिशिएंसी पैरामीटर वगैरह यूजीसी नेट में होता है, तो एक दूसरा फॉर्मेट में इसको लिखा जाता है जो हम इंड में बताएंगे। अभी फिलहाल आपको ये जानना है कि आप देख सकते हो कि जो प्रोडक्शन फंक्शन मैंने लिखा है उसका कुछ मीनिंग है। जहां एक एक चीज जान लो, जो रो होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से वैल्यू इसका बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। ये 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता रो का वैल्यू, ग्री लेटर है। और गामा जो है आपका, ठीक है, ग्रेटर देन 0। ये गामा इस प्रोडक्शन फंक्शन में जो अपीयर हो रहा है यही है एफिशिएंसी पैरामीटर, लेकिन इसको हम दूसरा तरीका से भी दिखाएंगे, दोनों का डिफरेंसेस और क्या अंतर होगा प्रोडक्शन फंक्शन में, वो है, ठीक है। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन पैरामीटर। जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, कितना एक इनपुट को दूसरे इनपुट से कितना मात्रा में, कितना परसेंटेज में सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है, ये है। अब आप इस प्रोडक्शन फंक्शन से इजीली आप कैप्चर कर सकते हैं रिटर्न टू स्केल। कॉक-डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की तरह ये भी 3 तरह का रिटर्न टू स्केल कर सकते हैं। आप आराम से देख सकते हैं, अगर बहुत इनपुट को आप बढ़ा दो, समझ रहे हो, अगर हम दोनों इनपुट, ठीक है, लैम्डा के लेबर और कैपिटल को एक फिक्स प्रोपोर्शन लैम्डा से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहां भी हम बढ़ा रहे हैं लैम्डा के होल पावर रो। पीए कहा जाता है उसका, देखो हम लोग जो पी है ना, P4 क्या नाम है जी, P4 कुछ बोलो जी, पंडित होता है, ठीक है, पैन कार्ड होता है, ठीक है, या प्रीति महतो भी होता है, ठीक है। तो P जो है हमारा, ठीक है, तो वहां पर उसको रो पढ़ा जाता है, उसका थोड़ा सा P जैसा शकल रहता है, ठीक है, ग्री लेटर है। अल्फा मतलब A, बीटा मतलब B, ग्री लेटर में है, ठीक है। लैम्डा L टू द पावर रो, यही होगा ना, और गामा बाय रो,
ठीक है। अब यहाँ पर इसको तुम सेपरेट करोगे तो लैम्डा टू दी पावर रो के टू दी पावर रो प्लस लैम्डा टू दी पावर रो एल टू दी पावर रो, ठीक है, और होल पावर गामा बाय रो। देखते जाओ ये अपने लेगा। अब यहाँ पर तुम खूबसूरती के साथ ये दोनों कॉमन है, अंदर ही अब ये ले रहे हैं, तो लैम्डा टू दी पावर रो फर्स्ट थिंग्स, ठीक है, दोनों में है। और उसके अंदर क्या रह जाएगा, के टू दी पावर रो प्लस एल टू दी पावर रो, और ये ब्रैकेट के अंदर हो गया, और ये रो बाय गामा बाय रो। यहां तक समझ में आ गया सबको जी? तो सबको आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर हम ये लैम्डा को बाहर लाएंगे तो इसका पावर भी अटैच ये आएगा कि नहीं? यस सर, यस सर। हाँ, तो लैम्डा टू दी पावर रो इनटू उसका पावर लग जाएगा रो गामा बाय रो, ठीक है। और अंदर में इसको सिर्फ हम लैम्डा टू दी पावर रो को बाहर किया तो ये पावर भी उसके साथ अटैच होगा, क्योंकि बाहर जाएगा और अंदर वाला को उसी तरह रखते हैं, ठीक है। के टू दी पावर रो प्लस एल टू दी पावर रो टू दी गामा बाय होल पावर गामा बाय रो। अब यहाँ देखो ये रो रो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया लैम्डा टू दी पावर गामा, ठीक है। और इतना बराबर क्या है तुम्हारा, देख लो देख लो देख लो बढ़िया से, इतना बराबर हमारा क्यूब है। तो दिस फंक्शन इज द होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री गामा, गामा की डिग्री का बराबर आ गया, ठीक है। कॉफ-डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जब दोनों इनपुट को एक साथ बढ़ाते थे तो वो दिखाता था होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर गामा, अगर देखो गामा का वैल्यू इट गामा इक्वल टू 1 तो देन ये एग्जीक्यूट करेगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। कुछ इसमें रखने की कोई चीजें नहीं है, सब याद करने की चीज है, मैंने समझने की चीज है। गामा इज द लेस देन 1 इट एग्जीक्यूट डिक्रीजिंग रिटर्न, DRS डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग रेट ऑफ रिटर्न टू स्केल, सॉरी रिटर्न टू स्केल, और इट गामा is a greater than 1 then increasing return, IRS increasing return to scale. Our return to scale is concept of return to scale is associated with the long run production function, not it is the short run production function. ये यूजीसी के लिए भी है, ये return to scale होगा long run, a law of variable proportion is associated with the short run production function. Got it? yes sir। हाँ, तो अभी इसमें बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। अभी तो खाली इंट्रोडक्शन हुआ है, ये बता दिए। अब इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे मापेंगे, तो ये बहुत हाईली मैथमेटिक्स है, इसमें यूज है, और आपको 12 नंबर को लिखने आएगा, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट इसका हम लिख देते हैं, फॉर्मूला है, उसी के आधार पर आप इसका सारा चीज कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वेस्टिंग ऑफ टाइम होगा इसलिए मैं लिखता हूँ। उसके बाद यूजीसी नेट का हम बता देंगे किस तरह क्वेश्चन आता है, इसी से वो आपको समझना है, आपको सब विजुअलाइज होगा इसी में। ये अपने आप में बड़ा सा है सेट, 3 को सेट बनाओ ए बी सी, अरे डी सेट बनाओ यूनिवर्सल सेट, उसमें ये आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आएगा जिसकी हम चर्चा इसके बाद करेंगे, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू कितना है, ये 2 है। अरे ये 0 से लेके एक तरफ इंफिनिटी जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं इसमें जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है इस प्रोडक्शन फंक्शन में, उसको फार्मूला 1/1 माइनस रो होता है, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 इनपुट लेवल इन कैपिटल फॉर CES कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन का ये होता है, ठीक है। पहली बात ऑफन जो CES, दिस पॉइंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको प्रूफ हम दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये इग्नू में आया है, ठीक है। प्रोडक्शन फंक्शन ये यूज, ठीक है। ये एक मिनट, इससे पहले वाला बात हम बोल दिए। हाँ, जैसे ये प्रोडक्शन फंक्शन जब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल CRS दिखाए, और जब ये एंड रो का जो वैल्यू हो
वो 0 हो तो ये प्रोडक्शन फंक्शन जिसको कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन कन्वर्ज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। याद रखना।